समाजवादी पार्टी की एक पहचान यादव समुदाय की पार्टी के तौर पर भी होती रही है। सपा का यादवों पर एक छत्र प्रभाव रहा है और यादव समुदाय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कुछ ज्यादा ही विश्वास जताते हैं। लेकिन देखने वाली बात जो है वो ये कि जिस तरह से अखिलेश की पार्टी चुनाव दर चुनाव पीछे होती जा रही है और जातिगत जनगणना और पर्याप्त आरक्षण वाले मुद्दों पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी बीजेपी को घेर रही है, तो क्या पिछड़ों को साधने की लड़ाई में लगी है सपा? क्योंकि अपनी पार्टी के गैर यादव पिछड़े नेताओं को उसने चेहरा बनाकर आगे करना शुरू कर दिया है। इस कवायद का जो मकसद हो सकता है वो ये कि क्या ऐसा कर यादव समुदाय की पार्टी होने की पहचान से सपा छुटकारा पाना चाहती है और गैर यादव पिछड़ा वर्ग को भी अपने पाले में करना चाहती है। इन सारे सवालों पर हम गौर करेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को फटाफट लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि आपको सबसे पहले हमारा अपलोड किया हुआ वीडियो मिले, सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिशन 2022 को फतेह करने के लिए सपा जो है अपनी पूरी की पूरी कोशिश झोंक रही है और इसके लिए उसकी जो पहली कोशिश है वो ये कि गैर यादव पिछड़ों में अपनी पैठ बनाना। उसे अच्छा सबक मिल गया 2 चुनाव के नतीजों से कि गैर यादव जातियों में ज़्यादातर वोट बीजेपी की तरफ चला गया है। कांग्रेस और बीएसपी से सपा का जो गठबंधन हुआ था पिछले के चुनाव में, वो सपा के लिए कितना घातक रहा ये सबने देखा। ऐसे में अब कुर्मी हो या फिर मौर्य हो, निषाद, कुशवाहा, प्रजापति, सैनी, कश्यप, वर्मा, काछी, सविता समाज और बाकी की जो पिछड़ी जातियां होती हैं, उन जातियों को अपने पाले में करने की पूरी कोशिश सपा की तरफ से की जा रही है। पूरी कोशिश की जा रही है। प्रदेश भर में कई जगहों पर जो यात्राएं निकाली जा रही हैं उसमें जो चेहरे दिखाए जा रहे हैं, जिन लीडर्स के चेहरे दिखाए जा रहे हैं, वो गैर यादव पिछड़ी जाति के नेताओं के ही बताए जा रहे हैं। उनको चेहरा उन्हीं नेताओं को बनाया जा रहा है जो गैर यादव पिछड़ी जाति। सपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेश उत्तम, जो कि चुनाव के नज़दीक आते ही यूपी भर में पटेल यात्रा निकाल रहे हैं। पहले चरण की कामयाबी को देखते हुए उत्तम को दोबारा यात्रा निकालने के लिए कह दिया गया है। निषादों, मल्लाहों, कश्यप जैसी ऐसी कई जातियां हैं जिनको सपा के करीब लाने की भरपूर कोशिश की जा रही है और इसके लिए पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं राजपाल कश्यप, उनको सामाजिक न्याय यात्राएं निकालने की जो जिम्मेदारी है वो थमाई गई है। इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग सम्मेलन भी कराया जा रहा है और अलग अलग कई स्टेप में सपा की जो महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं लीलावती कुशवाहा, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो महिलाओं को तो अपनी तरफ करें ही, महिला वोटर्स को तो अपनी तरफ करें ही, इसके साथ साथ जो उनका खुद की जाति है कुशवाहा, उस समाज को भी वो एकजुट करें, इकट्ठा करें, उन वोटर्स पर भी वो निशाना साधें, अपने पाले में करने के लिए वो कदम उठाएं। सपा का सबसे ज़्यादा जो जोर है वो इस बात पर ही है कि जातिगत जनगणना की मांग उठाई जाए, क्योंकि इस पूरे मुद्दे का फिलहाल मंथन हो रहा है। इस पर पूरी चर्चाएं की जा रही हैं। अखिलेश यादव तो कह चुके हैं कि सरकार जातिगत जनगणना अगर नहीं कराती है तो जो सपा की सरकार आएगी यूपी में, अगर सपा की सरकार बनती है यूपी में तो जातिगत जनगणना को करवाएंगे, जिसके हिसाब से आरक्षण का फायदा भी होगा। क्या पिछड़ा क्या दलित, सबको अखिलेश अपने पाले में करने की कवायद को शुरू कर चुके हैं। इस बाबत अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं व्यास जी गोंडा, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। वो संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। अब इस तरह से पिछड़ी जातियों से जोर आजमाना योगी के सामने अखिलेश को कितना खड़ा कर पाएगा, ये देखने वाली एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि यूपी में जब भी इलेक्शन होता है और जब भी जीतने की बात आती है तो जो भी पार्टी जीतती है उसकी जीत में जो है पिछड़ी जाति के वोटर्स बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे खुद बीजेपी ही क्यों ना हो, सत्तासीन बीजेपी ही क्यों ना हो। यूपी के इलेक्शन को जीतने के लिए जातिगत तौर पर वोटरों को लुभाना भी एक बड़ी बात है और इन वोटरों में जो पिछड़ा जाति है
उनको लुभाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो अखिलेश यादव कितना अपने आप को पास कर पाते हैं इस आने वाले इलेक्शन में गैर यादव पिछड़ा जाति को साधने में, ये एक बहुत बड़ी उनके लिए चुनौती है और हमारे लिए देखने वाली एक बात होगी। इस वीडियो में इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें।